हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी। अब बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट में ये हमेशा 10 अंक में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नागरिक पंचायत सभा के सभापति कौन है? ख ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। ठीक है। अब देखिए वैसे ही प्रश्न है, ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा प्रश्न है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है? वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण, केशवदास, बरदाई या छत्रसाल। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंद्र बरदाई होगा। यहाँ पर चंद्र बरदाई लिख लीजिएगा। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट के लिए। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है? सदा सुखलाल या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी या सुंदरदास या राय कृष्णदास। इसमें से बताइए ऑप्शन कौन सा रहेगा। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा सुखलाल इसका ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? रामाशंकर शुक्ल रसाल को, या रामचंद्र शुक्ल को, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक, यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, अथवा ऐसे भी प्रश्न पूछा सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक किया था। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट में पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक किए थे। ठीक है, इंदु नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अब देखते हैं छठा प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या प्रेमचंद्र युग। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो कौन युग के लेखक होंगे? द्विवेदी युग के लेखक होंगे। ये आसान सा प्रश्न था। अब देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको साथ में उतारते रहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थित है, कहाँ स्थित है? या भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन आपसे बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहेगा कोलकाता, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, आनंद कदामनी के संपादक कौन है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद कदामनी के संस्थापक कौन है? गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र या हरि नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रगतिवाद युग। यहाँ पर देखिए प्रगतिवाद युग ऑप्शन में नहीं रहता है, ये गलती से दे दिया है। ठीक है, तो आनंद कदामनी के संपादक हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। यहाँ पर बद्रीनाथ चौधरी मतलब प्रेमघन लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नौवां प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? ठीक है, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कौन होगा अभी बताइए, जल्दी बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ही होंगे। 10वां प्रश्न देखते हैं। ये 10वां प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं? पतितों का देश, माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। इसमें से ऑप्शन कौन सा गलत है बताइए। नहीं है यहाँ पर पृथ्वी पुत्र, बाकी सब हैं, इतना जानिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको साथ साथ में उतारते रहिए। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। देखिए इसमें से मुद्राक्षस है या साहित्यलोचन है या अतीत के चलचित्र है या अंतरिक्ष की यात्रा। इसमें से ऑप्शन से देखकर बताइए रेखा चित्र पर आधारित कौन है। रेखा चित्र पर आधारित है, यहाँ पर देखिए अतीत के चलचित्र हैं, वो रेखा चित्र पर आधारित है। 12वां प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं कृति हैं, किसकी कृति हैं बताइए। जितेंद्र कुमार की हैं या मोहन राकेश की हैं या महादेवी वर्मा की या राय कृष्णदास की। इसमें से बताइए स्मृति की रेखाएं की किसकी कृति है? जो स्मृति रेखाएं हैं वो है महादेवी वर्मा की। ठीक है, अब 13वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या राजकुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, इसमें से कौन है बताइए। महादेवी वर्मा जी हैं, वो हिंदी के रेखा चित्रकार हैं।
देखते हैं 14वां प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न है कि हंस के संपादक थे। देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे, यहाँ पर 14वां प्रश्न है। बताइए, हंस पत्रिका के संपादक थे कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल संकृत्यायन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये देखिए, हंस पत्रिका के संपादक कौन है बताइए इसमें से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राहुल संकृत्यायन या महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद्र। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा रहेगा, जल्दी बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, ये पढ़े होंगे तब, ठीक है। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है बताइए इसमें से? ऑप्शन देखकर बताइए, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन हम टिक मार दिए हैं, राहुल संकृत्यायन, ठीक है, ऑप्शन सही रहेगा। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षयवदत्तर युग, VVI लिख लीजिए, ठीक है। क्षयवदत्तर युग का काल कितना है? ऑप्शन इसमें से कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन है 1860 से 1900 तक, देखिए, और दूसरा ऑप्शन है 1900 से 1922 तक, तीसरा 1900 से 1938 और 1938 से वर्तमान तक। जो ऑप्शन होगा 1938 से वर्तमान तक क्षयवदत्तर युग का काल है। 17वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या राहुल कुमार वर्मा के नाम पर। इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये द्विवेदी युग का काल हुआ है। ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? बताइए, ये प्रश्न नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महादेवी वर्मा या मुंशी प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। इसमें से जो प्रसिद्ध आलोचक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। 18वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 19वां प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न है कि ये मोस्ट लिख दीजिएगा, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए, इसमें से ऑप्शन देकर बताइए। इसमें जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक, जल्दी से मारिए इसको, द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको असत्य कथन का मतलब बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार दोनों हैं? अब देखिए, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? देखिए, रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं या प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं? देखिए, इसमें से ऑप्शन वही सही है या असत्य है, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं हैं, ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इसको दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 84वें श्रवण के वार्ता के लेखक कौन है? इसमें से ऑप्शन देकर बताइए, हम टिक मार दे रहे हैं। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ये गोकुल लाल, ठीक है, ये पहला चैप्टर खोल के देखिएगा हिंदी का, वो पहला ही दिया हुआ है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लिखिए इसको, VVI। नागरी पंचालनी सभा के सभापति कौन है? मतलब किस युग में हुई थी? द्विवेदी युग, भारतीय युग, क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग। इसमें से जो ऑप्शन होगा कि नागरी पंचालनी सभा के स्थापना हुई थी किस युग में? द्विवेदी युग में हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न, काशी नागरी पंचालनी की सभा स्थापना किसने किया था? ये भी हम पीछे प्रश्न में बता चुके हैं किसने किया था, किसने नहीं किया था, हम बताए थे किस युग में हुआ था, मतलब किसने किया था ये नहीं बताए थे हम। ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था या बाल मुकुंद गुप्त या श्याम सुंदर दास या मिश्र बंधु? तो काशी नागरी पंचालनी सभा की स्थापना किसने किया था? बताइए, श्याम सुंदर दास ने किया था कि किसने किया था? जल्दी बताइए यार, कमेंट में जल्दी से सोचिए, श्याम सुंदर दास ने ही किया था, ठीक है। आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए, जल्दी से 24वां प्रश्न करते हैं। 24वां प्रश्न है कि भारतीय युग के लेखक है, इसमें से ऐसा युग पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताइए, इसमें से भारतीय युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं कि कौन है? राहुल संकृत्यायन है कि वासुदेव सन अग्रवाल है या जैनेन्द्र कुमार है? तो जो है प्रताप नारायण मिश्र जो है इसमें से भारतीय युग के लेखक हैं। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है कि सदल मिश्र
मतलब है उनकी रचना कौन सी है? प्रेम सागर, ये नासितोपख्यान या सूरसागर या उदय, क्या लिखा है? उदय भानचित्र चरित लिखा है। ये नासितोपख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी हैं। अब देखते हैं 26वां प्रश्न, ये आपके एग्जाम पॉइंट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय युग के लेखक कौन है? अभी हम पीछे प्रश्न बता चुके हैं कि ऐसा युग पूछेगा। बाल मुकुंद गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या अध्यापक पूर्ण सिंह या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बताइए इसमें से कौन होंगे ऑप्शन। तो जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो भारतीय युग के लेखक हैं, बाकी सब नहीं हैं। 27वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक गद्य को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? अब ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताइए जल्दी। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास है। इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल की संज्ञा दी थी, ठीक है ना, आधुनिक काल को गद्य की संज्ञा दी थी। 28वां प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं इसमें से। अब प्रश्न ऐसे ही पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार। तो बताइए बाबू गुलाब राय या बालकृष्ण भट्ट या रामचंद्र शुक्ल या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं, पत्रकार पूछा है यहाँ पर, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। अब देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आए, लिखिए इसको जल्दी से, उतारिए, ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। अब इसमें से ऑप्शन रहेगा भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है ना, यही मतलब उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम ये VVI बिना मतलब का नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी गद्य का साहित्य के जनक माने जाते हैं। बताइए आचार्य राम शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इंशा अल्लाह खान। तो ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा होगा। जो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जनक माना जाता है हिंदी साहित्य का। 31वां प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा कौन सी है? भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा कौन सी है? VVI लिखिए इसको जल्दी। 1750 से 1850, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936। तो भारतेंदु युग जो गद्य सीमा है 1850 से 1900 तक है। अब देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी सदा शुक्लाल, पहला ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या महादेवी वर्मा। तो इसमें से ऑप्शन हिसाब से बताइए भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक कौन है। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा मुंशी सदा शुक्लाल, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से टिक मारिएगा, ठीक है। अब देखिए कि 33वां प्रश्न है कि प्रारंभिक गद्य के लेखकों में दो राजाओं में एक राजा मतलब एक हैं। तो बताइए इसमें प्रारंभिक गद्य में लेखकों में दो राजाओं में से एक राजा हैं। ऑप्शन के हिसाब से जल्दी बताइए। मुंशी सदा शुक्लाल या सदल मिश्र या शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल। तो आपको ग होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 34वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल, मुंशी सदा शुक्लाल, यहाँ पर लल्लू लाल, मुंशी सदा शुक्लाल, इंशा अल्लाह खान या सदल मिर्ज। तो सुख सागर के लेखक कौन है? मतलब इंशा अल्लाह खान, इंशा अल्लाह खान ही होगा यहाँ पर। सुख सागर के लेखक इंशा अल्लाह खान। जिससे आप आगे प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न देखो। 35वां प्रश्न है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया। ये कई इसमें पूछा जा चुका है। 1860, 1865, 1875 या 1880। तो हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित कब किया गया था? तो लगभग हमको लग रहा है कि 1875 में ही सुशोभित किया गया था इनको। यहाँ पर 1875 लिखा है, वहाँ पर 1875 लिखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 36वां प्रश्न है। ये भी आई लिखिए इसको। 36वां प्रश्न है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? इसमें से ऑप्शन के हिसाब से मारिए। भारतेंदु से पूर्व लेखक हैं या तो भारतेंदु युग से पूर्व के ही लेखक हैं वो, ठीक है। 37वां प्रश्न है कि नासितोपख्यान के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खान है या सदल मिश्र या प्रताप नारायण मिश्र या काशीनाथ खत्री लिखा है। तो इस नासितोपख्यान के रचयिता कौन है बताइए। सदल मिश्र जी हैं, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। VVI प्रश्न है।
38वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 38वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ जी हैं। अभी हम पीछे प्रश्न करा चुके हैं कि 84वें स्वर्ण के लेखक कौन है, गोकुलनाथ जी हैं। तो इसको मोस्ट VVI लिखिएगा। 84वें स्वर्ण के लेखक कौन है, गोकुलनाथ जी है। ऑप्शन के हिसाब से नहीं, यहाँ पर 84वें स्वर्ण के लेखक हैं गोकुलनाथ। बस इतना जानिएगा, 10 बार बोलिएगा या रटा जाएगा, ठीक है। VVI लिखने का मतलब यहाँ फेक से VVI नहीं लिखा जा रहा है। 39वां प्रश्न है कि श्रृंगार रस मंडल के रचयिता कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंगार रस मंडल के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेव वर्मा, गोसाई विठलनाथ या राधा चरण गोस्वामी। श्रृंगार रस मंडल के रचयिता गोसाई विठलनाथ जी हैं। 40वां प्रश्न है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है, बताओ अष्टयाम के रचयिता कौन है। ये VVI प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास। यहाँ पर ऑप्शन ग का होगा ना, नाभादास होगा। बाभादास लिखा है, नाभादास यहाँ पर होगा। तो अष्टयाम के रचयिता वही नाभादास ही हैं, ठीक है। नाभादास यहाँ पर टिक मारिएगा, यहाँ बाबादास नहीं, नाभादास। अब देखते हैं 41वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, कहाँ पर स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, आगरा में या मद्रास में या कोलकाता में या पूना में। तो ये लगातार प्रश्न 15-20 ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, वो हमको लग रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा, कोलकाता ही सही होगा, ठीक है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में कौन सा लेखक खाड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक खाड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है, रामप्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र या पंडित दौलत राम या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक जो हैं लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी हैं, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से टिक मारिएगा। अब देखते हैं 44वां प्रश्न। 43वां प्रश्न गलती था इसलिए हटा दिए हैं। देखिए, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, द्विवेदी युग, क्षयवाद युग, भारतेंदु युग या क्षयवाद योत्तर युग। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है वो है भारतेंदु युग है, ठीक है। अब देखिए 45वां प्रश्न। अब देखिए जो 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है। अब ये कह रहा है कि नासितोपख्यान है। देखिए पहला ऑप्शन है नासितोपख्यान, गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा या नील देवी। तो इसमें से कौन सा बताइए जटमल कवि के है, वो गोरा बादल की कथा है, वो जटमल की है। अब नीचे प्रश्न दिया है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताइए इसमें से जटमल जी हैं, बताइए। आपसे ऑप्शन भी पीछे प्रश्न कराए भी हैं, तो ऐसा ही प्रश्न घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। जान लिए इतना प्रश्न कैसे घुमा पूछा जाता है। अब देखिए 48वां प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। अब बताइए इसमें से प्रेम सागर का रचनाकार कौन है, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से बताइए। आपके लास्ट ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। लल्लू लाल जी हैं, यही लास्ट प्रश्न था। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है।